बुलाएगा मुझे, मैं आज ये भी कहता हूं कि जो राज्य सबसे ज्यादा मुझे बुलाएगा उसी राज्य में मैं जाऊंगा और उस राज्य में जाकर आपकी आवाज, चुनाव मैदान में आपकी आवाज बनूंगा, आपको जिता कर लाऊंगा और आपकी पेंशनर की सरकार बनवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आखिर कब तक होंगे ये धरने? जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा लोगों ने सोचा है, तब तक धरना करते रहेंगे। और धरना करने से होता क्या है, धरना करने से लोग आते हैं, अपनी ढपली अपना राग बजाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब कोई सुनने वाला नहीं है, जब कोई समझने वाला नहीं है, जब कोई कहने वाला नहीं है और जब कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि अब धरने से कुछ होने वाला है। क्योंकि लगातार ये कहा गया है कि धरना धरना और धरना। धरना ऐसी सरकार के लिए किया जाता है जो सेंसिटिव हो। धरना उस सरकार के लिए किया जा सकता है जो धरने का महत्व समझे। जो सरकार हमें और आपको धरना जीवी कहे, जो सरकार ऐसे सोचे कि धरना लगाना धरना जीविता है, एक व्यापार है और उसके जरिए लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, जंतर मंतर पे आके 1 लाख 2 लाख 4 लाख धरने के नाम पे धरना लगाया, लोगों से कहा तुम पैसा लेके आओ, ये वाला राज्य 10,000 ला, वो वाला राज्य 20,000 ला, ये वाला राज्य 30,000 ला, ये वाला राज्य 40,000। फिर भी नहीं मिल रही है, कुछ गलती हो गई है क्या बुजुर्गों से? पेंशन मिलेगी तब जब कहते हैं ना कि धरना नहीं, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा और संग्राम करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, धरने से आगे निकलना पड़ेगा और अपना डंका पेंशनर का डंका बजाना पड़ेगा और इतनी ताकत से बजाना पड़ेगा कि दूसरे का ढोल फट जाए। अरे कहीं आप भी बाकी की तरह बेवकूफ तो नहीं बना रहे बुजुर्गों को? सीधे साधे होते हैं बुजुर्ग। मैं क्या बेवकूफ बनाऊंगा? देखो, मैंने अपने आप को मसीहा घोषित नहीं किया, मैंने आपको नेता घोषित नहीं किया, अपने आप को मैंने आपको राजनेता घोषित नहीं किया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम सब स्वराजी हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ लो, तुम सब क्रांतिवीर हो, तुम सब ताकतवर हो। अगर मैं एक सामने वाले को खड़ा कर देता हूं कि वो अपनी लड़ाई लड़ ले, तो उसमें मेरा क्या फायदा है? वो लड़ ही लेगा, मेरी तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी ना। एक आदमी लड़ना सीख जाता है तो वो मेरे को क्यों पूछेगा? लोग तो यहाँ पे मसीहा बनने के लिए आते हैं, हमारा मसीहा कैसा हो, फलाने साहब जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, फलाने साहब जैसा हो। अरे भैया माफ करो, मुझे हर उस आदमी की चिंता है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहता है। ये जो नेता बन जाते हैं, ये जो चवन्नी छाप नेता बन जाते हैं, ये चवन्नी छाप नेता बता रहे हैं? कोई भी हो, बताइए नाम, कोई भी हो, नाम तो लीजिए। अरे नहीं कैसे फैलाइएगा, नाम लीजिए, किसको आप बोल रहे हैं फर्जी नेता? फर्जी नेता है, बहुत सारे नेता हैं। बताइए नाम लीजिए ना। सरकार में है, सरकार में है, सरकार में है, आप डर रहे हैं नाम लेने से? सरकार में है, सरकार में है चवन्नी छाप नेता जो लगातार आश्वासन देते हैं, तारीख पे तारीख देते हैं, 1 तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, चौथी तारीख, 5वीं तारीख, 6ठी तारीख, 7वीं तारीख, 8वीं तारीख, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से जनवरी आ जाती है लौट के। का फिल्म है क्या? हाँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यस, ये शायद उसी का, ये जो सनी देओल के अंदर से निकला था, मिलती है तो सिर्फ तारीख, मिलता है तो सिर्फ आश्वासन, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी। आप भी तो वही कह रहे हैं, पहले आपने धरना दिया, फिर आपने कहा कि हम आपको दिलवाएंगे पेंशन, फिर आप नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। मेरा वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें मैंने साफ साफ कहा है, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ वही लाइन, मैं आपको पेंशन नहीं दिलवा सकता, मैंने ये कहा था, इसी मंच से खड़े होकर कहा था। और अरुण जी, आप ही का सवाल था कि मनोज जी आप पेंशन दिलाओगे, तो ये सब साक्षी बैठे हुए हैं, आप सब साक्षी हो। मैंने साफ साफ कहा था कि मैं पेंशन नहीं दिला सकता, आप अपनी पेंशन खुद लड़ सकते हो और मैं आपको इतना शक्तिशाली, सशक्त, मजबूत, ताकतवर बनाना चाहता हूं कि अपने सवाल खुद करो। आज आप खड़े होकर पीएमओ से अपने सवाल कर रहे हो ना, आपने 11 लाख की चेतावनी के जरिए पीएमओ से पूछा ना, आपने फोन नंबर पे सीधा डायल किया ना, आपने पीएमओ से पूछा ना, पीएमओ को लगातार कॉल कर रहे हो, हजारों लाखों लोग बात कर रहे हैं। ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन है, यही क्रांति है। और मैं चाहता हूं कि हमारे पेंशनर में क्रांति आ जाए। और एक सेंटेंस बोलूंगा आपको, इस सेंटेंस में सारा सार है, अब की बार पेंशनर की सरकार,
अब की बार पेंशनर की सरकार। अब ना चाहिए हमें नया जुमला ले आए हैं क्या? हाँ। नया जुमला लाएगा पेंशनर की सरकार। अरे इस देश के अंदर 7 करोड़ लोग ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करते हैं। 1 करोड़ के लगभग पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिलती है। टोटल हो गए 8 करोड़ उनके परिवार, यानी हो गए 40 करोड़। देश की आधी आबादी, आधे वोटर पेंशनर्स और उनसे जुड़े हुए सीधा सीधा घर और परिवार से, वो बनाएंगे सरकार। हाँ, जब जाति पे बना सकते हो। अरे क्या दिक्कत है? चुनाव लड़ा नहीं था अभी दिल्ली फतेह करने के लिए? कितने वोट मिले फिर? जितने भी मिले बड़ी बड़ी पार्टी चला रहे हो ना आप? हाँ, जितने भी एजेंडा तो है ही। चला रहे हैं। यस, एजेंडा चला रहे हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि तुम जाति के आधार पे एजेंडा चला सकते हो, तुम धर्म के आधार पे एजेंडा चला सकते हो, तुम और किसी चीज पे एजेंडा, रिजर्वेशन पे तुम एजेंडा चला सकते हो, तुम संविधान पे एजेंडा चला सकते हो, तुम राम मंदिर पे एजेंडा चला सकते हो। तो क्या मैं पेंशन पे एजेंडा नहीं चला सकता? नहीं चला रहा है, बुजुर्गों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, तो कह दीजिए खिलवाड़ कर रहे हैं। तो क्या खिलवाड़ करके मुझे क्या मिल जाएगा? अगर ऐसा खिलवाड़ करूंगा मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं खिलवाड़ करूंगा तो मुझे भी करके पेंशनों से खिलवाड़ तो नहीं पे आरोप लगा है। आप पैसा खा रहे हैं पेंशनरों से। हाँ, पेंशनरों से बहुत सारा पेंशनरों ने मुझे पैसा दिया है और देते रहेंगे। प्यार करने वाले प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल मरेंगे। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे पैसा देते हैं और देते रहेंगे। मैंने मांगा कब उनसे, लेकिन वो बिगर मांगे देने को तैयार है। लोग आते हैं कहते हैं मेरा पानी नहीं पियोगे, लोग आते हैं कहते हैं मेरी लिम्का नहीं पियोगे, लोग आते कह रहे हैं मेरी चाय नहीं पियोगे। अरे मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा तुम्हारे जैसा काजी? अगर वो देना चाह रहे हैं। क्या फर्क है आप में और नटवरलाल में? क्या फर्क है? हाँ, वो तो नटवरलाल धोखा करता है, नटवरलाल धोखा करता है। आप बुजुर्गों की आस्था के साथ खेल रहे हैं। नहीं, हमने कब पैसा मांगा? हमने कभी पैसा नहीं मांगा। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसके लिए कोई भी काम पैसे के बगैर नहीं होता है। जंतर मंतर पे धरना लगेगा तो पैसे के बगैर नहीं होगा। 30 जून का धरना किया, बताइए किससे पैसा मांगा? अपनी दम से किया। यहाँ कई धरने लगे, उनमें लाखों रुपया इकट्ठा किया गया। क्या मैंने किया? मेरे पास क्षमता थी, छोटा लगाया, अपने पैसे से किया। जहाँ क्षमता नहीं थी, चुनाव था, आप लोगों से बोला, आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। वो इसको लेकर के क्या उम्मीद? क्या देखिए, ईपीएस के लिए 4 तरीके हैं। उसी पे नहीं क्या है आपको? हाँ, 4 वही तो बता रहा हूँ। अगर आप सुनेंगे, देखिए 4 तरीके हैं ईपीएस को पाने के। मेरे समझ से 4 तरीके हैं। और चौथा वाला मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं 3 तरीके डिस्कस करता हूं जो ट्रेडिशनल, जिसके जरिए ईपीएस मिल जाएगा। पहला तरीका जो हमारे जो रेगुलर संगठन है वो लगातार कहते हैं, उनमें से कुछ लोग रोते हैं, दहाड़ते हैं, आंसू निकालते हैं, स्टेज पे रोने लगते हैं। भावना नहीं वो अरे सुनो तो, मनोज जी। अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, पूरी बात करने दीजिए। सिर्फ मजाक उड़ाते। नहीं, मैंने कहा लोग, अरे मैंने अभी तो मजाक उड़ाया है नहीं। अभी पूरा सुनने की कोशिश करिए अतुल जी। मैंने अभी मजाक नहीं उड़ाया है। मैंने ये कहा है कि लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं, 10 साल से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उन्हें उसका दिल पसीज जाएगा। किसका? सरकार का। पहला तरीका तो ये है कि हम इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाएं, इतना भीख मांगे कि सरकार को दया आ जाए, लेकिन सरकार को दया नहीं आ रही है। पहला तरीका ये है अरुण जी आपसे मुखातिब हूं मैं। पहला तरीका ये है कि हम इतना गिड़गिड़ाएं, इतना रिक्वेस्ट करें, रो के करके कि आप हमारे अपने हो, सरकार हमारी अपनी है, आप हमारी माँ हो, आप हमें ये दो वो दो, इतना रोएं और रोने के बाद हमें पेंशन मिल जाए। ये तरीका पिछले 10 साल से आजमाया जा रहा है और इस तरीके से पेंशन अब तक तो नहीं मिली है। मिलता ना। एक सवाल है, हाँ। करीब 4.5 महीने 5 महीने से और आप इस तरीके के ही बयान दे रहे हैं। नहीं, हमने कभी नहीं रोए। हमने कहा याचना नहीं। आपने सिर्फ वीडियो बनाया अपने यूट्यूब के लिए। हाँ। आपको मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने चुनाव लड़ा, मैंने अपना पैसा लगाया, अपना समय लगाया, रिजल्ट आया। 4 लोग आपको पहचानते हैं। हाँ। बुजुर्गों को क्या फायदा मिला? हाँ, तो मेरा फायदा नहीं हुआ। मनोज को आज इसलिए पहचानते हैं वो लोग इसलिए पहचानते हैं कि मनोज ने ईपीएस 95 का जो मामला है वो ग्लोबल कर दिया। तो 4 महीने से घुमा रहे हैं, जैसे वो आप फर्स्ट क्लास लीजिए। हाँ। 10 साल से वो घुमा रहे हैं, 5 महीने से आप घुमा रहे हैं। अभी कहिए इतना जल्दी थोड़ी होता है। हाँ। तो आप भी तो वही काम कर। हमने कब कहा 5 महीने से? दूसरा उपाय क्या? अब मैं कुछ कहूँ, बोलिए। कितने महीने में डिलीवरी होती है? कितने महीने में होती है? आप जैसा सवाल है ना वैसे ही जवाब। अरे सुनिए ना अतुल जी, अरे सुनिए ना, कितने महीने में डिलीवरी होती है? कितने महीने में होती है? कितने महीने? देखिए माली सींचे, आपने बुढ़ों के साथ देखिए माली सींचे 100 गुना रुत आवे फल होए। कहने का मतलब ये है कि समय आने पर ही फल होता है, लेकिन आपकी दिशा और दशा ठीक होनी चाहिए। एकदम आप उठ के खड़े हो जाएंगे और कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि मैं कल पेंशन दिला दूंगा। और मैंने तो साफ साफ मना किया है, मैं पेंशन दिलाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ
कि आपको सशक्त बनाए, मजबूत बनाए और आप लड़के खुद अपना अकॉर्ड। यहाँ पे मैं आपको रोकूं। यहाँ बात खत्म हो गई कि उनको अब तक कुछ नहीं मिला, हाँ। अब ऑल्टरनेटिव क्या है, अब क्या रास्ता बुजुर्गों के पास, हाँ। जिससे उनको उनका हक मिल सके। आप देखिए उस पे रोशनी डालिए। देखिए देखिए 4 रास्ते हैं, 4 तरीके के रास्ते हैं, मैं उसी को बताना चाह रहा हूँ। लेकिन बार बार अगर आप मुझे मेरे पे ऊपर ये आरोप लगाएंगे फिर भी मैं अपनी बात कहूंगा, क्योंकि आप कितने भी पत्थर मारो, देखिए जो फलदार पेड़ होता है उसी पे पत्थर मारे जाते हैं। शायद मेरे अंदर से कुछ फल निकल रहा होगा, कुछ निकल रहा होगा, इसीलिए आप पत्थर मार रहे हो। और पत्रकारों का काम पत्थर मारना है, मुझे स्वीकार है, मैंने भी पत्थर मारे हैं बहुत सारे। हाँ हाँ हाँ, मीडिया कहना चाहिए। नहीं नहीं, आप बिल्कुल गोदी, मैं आप पत्रकार, आप स्वराजी मीडिया नहीं हो, गोदी मीडिया हो सकते हो, स्वराजी मीडिया नहीं हो, मेरे मीडिया नहीं हो, या तो सिद्ध हो गया। हाँ। तो गोदी मीडिया नहीं, मैंने कब कहा? तो गोदी मीडिया नहीं, मैं स्वराजी मीडिया कहूंगा ना। बताइए। हाँ देखिए, चार तरीके हैं, 4 मोटे मोटे तरीके हैं। पहला तरीका तो गिड़गिड़ाने का है, भीख मांगने का है और करंट सरकार से भीख मांगने का है। मुझे लगता है कि ये तरीका कामयाब नहीं है अभी तक, क्योंकि मोदी सरकार के पास कितना गिड़गिड़ाए, कितना रोए, मंचों से रोए, लोगों ने मुंडन कराया, लोगों ने घेराव किया, कपड़े उतार दिए, सब कुछ कर लिया, अनशन कर लिया, धरना कर लिया, भूख हड़ताल कर ली। अब क्या कच्छा मार्च करें? अब क्या कच्छा पहन के सीधा पीएमओ में जाएं? सब काम हो गए हैं, लेकिन इससे गिड़गिड़ाने से तो मैंने तो पहले ही कहा, ये तो माननी नहीं है कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। अब दूसरा मार्ग लेते हैं। दूसरा मार्ग, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों नहीं हमें विपक्ष की गोद में चले जाना चाहिए। तो भैया, हमारे कंधे पे, पेंशनर के कंधे पे अपनी रोटियां सेक के चले जाएंगे। किसी विपक्ष के नेता ने, बड़े बड़े नेता हैं, सब जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। क्या पेंशनर की बात की है किसी विपक्षी नेता में? नेता चोर है क्या? मैं नहीं कहता कि चोर है विपक्ष के नेता, आप कह रहे हो ये चोर है, मैंने नहीं कहा। लेकिन विपक्ष के नेता जब आपकी तरफ आकर्षित ही नहीं है तो आप क्या पहले उनको मनाओगे, पहले उनको पटाओगे, पहले उनको बात कराओगे, फिर वो आपका इस्तेमाल करेंगे, फिर वो अपनी राजनीति चमकाएंगे, फिर वो सत्ता हासिल कर लेंगे, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो सुनिए अतुल जी, सुनिए, आप बड़े पत्रकार हैं, सुनिए, आप पब्लिक पत्रिका चलाते हैं, आप बड़े पत्रकार हैं, आपने वीडियो भी नहीं बनाया लेकिन आप लगातार कह रहे हैं, तो सुनिए अतुल जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। देखिए यही पत्रकारिता है कि सवाल है लेकिन खुद रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं है कि अपने चैनल पे चला दे, अपने चैनल पे चलाने की हिम्मत नहीं है और सवाल करने की हिम्मत है। अतुल पब्लिक पत्रिका के नाम से देखिए, ईपीएस का बड़ा अच्छा वीडियो करते हैं, सवाल पूछने के लिए तैयार हैं, आरोप लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सवाल बिंदास होकर अपने चैनल पे डाल दीजिए। नहीं डालेंगे क्योंकि कहीं से इनको वो मिल जाएगा, कहीं से कुछ मिल जाएगा, मान सम्मान मिल जाएगा। हमसे क्या मिलेगा? एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को कुछ नहीं देता है। हाँ, कोई नेता होता तो जरूर देता। इसलिए नेताओं के पास जाते हैं, ये कांग्रेस के पास जाएंगे, बीजेपी के पास जाएंगे और छुटभइये टटपुजिए नेताओं के पास चले जाएंगे, उनसे कुछ मिल जाएगा। मनोज से क्या मिलेगा? क्योंकि मनोज तो खुद ही मांग लेगा, यार अतुल भाई चाय पिला दो। तो मैं मोटी बात कह रहा हूँ, आपको इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये आप कह रहे हो, मैं अपनी दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए, ना तो हमें पक्ष न्याय दिला सकता है, ना हमें विपक्ष न्याय दिला सकता है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर दिए मैंने। एक सवाल ले लो आप। हाँ, अभी लूंगा, तीसरा ऑप्शन बता दो। हाँ, सवाल आपने बोला विपक्ष के लोग नहीं आ रहे और अगर आ रहे हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ, तो अगर आए तब भी आपकी पेट में खुजली, ना आए तब भी दिक्कत। हमने कब बुलाया? हमने कब बुलाया विपक्ष के लिए? हमने नहीं बुलाया, आरोप लगा, हमने नहीं बुलाया। जिन्होंने बुलाया उन्होंने अपनी दुकान चलानी होगी, वो बुला रहे हैं। हमने किसी विपक्ष को नहीं बताया, हमने किसी विपक्ष नेता को नहीं बुलाया। हम ये जो कह रहे हैं, ना हमने पक्ष के नेता को बुलाया और ना हम किसी के पक्ष की गोद में बैठे, ना हम किसी पक्ष में प्रचार करेंगे। क्यों नहीं बुलाते हो? आपकी दुकान चलती है क्या? दुकान चलानी किसको है? मैं तो चाहता हूँ सारे पेंशनर की दुकान चले, सारे पेंशनर की दुकान चले। सांसद नहीं आ सकता आपके प्रदर्शन में? हमें चाहिए नहीं ना, हमें चाहिए नहीं ना। हमें उनसे क्या चाहिए? जो गुलाम हो, जो टिकट खरीद के पैसे की ताकत पे आते हो, ऐसे सांसद को हाथ सम्मान दो। अतुल भाई, मनोज सुराजी ऐसे सांसद की कोई औकात नहीं है। पहचानता ही नहीं, कोई सांसद आएगा ही नहीं। हाँ, आपके प्रोटेस्ट में अच्छी बात है। अच्छी, मैं कहता हूँ ना आए। ऐसे पापियों से ईश्वर बचाए, अल्लाह बचाए। ऐसे पापियों से, ऐसे मूर्खों से, ऐसे पार्टी भक्त गुलामों से वो ईश्वर बचाए। हमें ऐसे सांसद नहीं चाहिए। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, नेचुरल बात कर रहे हैं, और हम तो इतने बड़े भी नहीं है जो बात कहें। मोटी बात, मैं तीसरी बात पे आ रहा हूँ। 2 बातें हमने डिस्कस की। पहली बात हमने डिस्कस की
कि पक्ष हमें न्याय नहीं दे रहा है, 10 साल से हम लगातार कर रहे हैं। दूसरी बात हमने की कि विपक्ष भी हमें न्याय नहीं दे रहा, विपक्ष भी अपनी रोटी सेकेगा, क्योंकि अब तक 7-8 करोड़ लोगों के और उनके परिवारों की बात किसी विपक्ष के नेता ने बड़े मंच से नहीं की। जाति की बात की, धर्म की बात की, सब चीज की बात की, लेकिन इन पेंशनर्स की बात नहीं की। इसलिए विपक्ष भी हमें न्याय नहीं दिलाएगा। तीसरा ऑप्शन, कुछ लोग कहते हैं नोटा दबा दो, कुछ लोग कहते हैं नोटा दबा दो। अब नोटा से क्या होगा साहब? इस देश लेके खेत में जाएंगे, नोटा से लोटा लेके खेत में जाएंगे, ये तो आपके शब्द हैं। नोटा से भी कुछ नहीं होने वाला है, नोटा से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नोटा अभी शायद भोपाल या इंदौर की घटना है, मुझे नहीं पता। अतुल जी, शायद आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो, अतुल जी आप बताओ कि क्या हुआ था जहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट की वो निरस्त कर दिया गया था, उसका पर्चा निरस्त कर दिया गया था, तो नोटा को करीब 2 लाख के करीब वोट डाल दिए गए। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि नोटा के वोट को हम कंसीडर करते ही नहीं है, तो अगर वोट डाल भी दिया जाएगा नोटा के अंदर, हाँ, तो वो बेवकूफी है। बस ये है कि आप अपना प्रतिरोध दिखा दोगे, और अपना विरोध दिखाने का तरीका है नोटा। लेकिन हमें विरोध नहीं चाहिए, हमें याचना नहीं चाहिए, हमें संग्राम चाहिए, हमें रण चाहिए, हमें जीत चाहिए। और अब की बार पेंशनर की सरकार, तो चौथा तरीका क्या बचता है? चौथा तरीका क्या बचता है अरुण जी? यस, दिल्ली फतेह करने की हमने बात कही थी, दिल्ली फतेह करने की हमने बात कही थी, नहीं कर पाए, लेकिन हमने शुरुआत की। शुरुआत करने में हमने अपनी कमजोरियां पता की, हमने लोगों को संगठित किया। पहले 2000 लोग साथ थे, अब 2 लाख लोग हमारे साथ हैं। पहले 2 चैनल हमारे साथ थे, आज बड़े बड़े चैनल हमारे ऊपर पब्लिक पत्रिका जैसे बड़े चैनल भी हमसे बात कर रहे हैं। आज अरुण जैसे वरिष्ठ पत्रकार हमसे बात कर रहे हैं। आज इतने लोग, बड़े बड़े लोग आज हमारे सामने आ रहे हैं, तो आप समझिए कि अब हम बढ़ रहे हैं, और जब बढ़ते हैं तो दुश्मनों के पेट में दर्द होता है। तो हम फिर कह रहे हैं कि याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, और अपना विकल्प हमें खुद बनना है, अपना विकल्प हमें खुद बनना है। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव, मोटी मोटी बात मैं कह रहा हूँ, लगातार मैं भीख मांगने में भरोसा नहीं रखता। मैं धरना प्रदर्शन में करता हूँ, सांकेतिक करो, अगर मानना है सरकार मानेगी, लेकिन बार बार वही रिपीट करो। एक बार धरना दे दिया, फिर 15 दिन बाद धरना दे दिया। भाई, एक बार हमने चेतावनी दे दी, करना था तो कर देता। 11 लाख की अब बार बार चेतावनी देते रहेंगे? अब तो तमाचा मारेंगे। तमाचा कैसे मारेंगे? सत्ता का तमाचा मारेंगे। दिल्ली फतेह करने की ताकत नहीं थी, लेकिन हाँ, 4 राज्यों के चुनाव हैं। 4 के हैं अरुण जी? 3 के हैं। 3 तो मोटा मोटा चुनाव है ही, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, 3 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र। तो मैं आपसे, जितने भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप कहां से हो। अगर आप हरियाणा से हो तो कमेंट में हरियाणा लिखो, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो कमेंट में महाराष्ट्र लिखो, और आप अगर झारखंड से हो तो कमेंट में झारखंड लिखो। इसके बाद ही मैं अपनी रणनीति का खुलासा करूंगा, मैं बताऊंगा कि चौथा विकल्प क्या होगा, क्योंकि याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। आप लोगों से मेरी बहुत दिल से ये इल्तिजा है, ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम मुझे बताओ, मैं देखूं तो सही कि कितने लोग कहां से देख रहे हैं। आपके कमेंट में आपकी स्टेट का नाम आना चाहिए कि आप कहां से देख रहे हो मुझे। और अगर आप इन 3 राज्यों से देख रहे हो, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड से, तो मेरी हाथ जोड़कर इल्तिजा है, अपने राज्य का नाम लिख देना। क्योंकि जैसे ही मुझे पता चल जाएगा, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि मैं अब उतरूंगा मैदान में, अब मैं उतरूंगा सड़क, अब मैं उतरूंगा गली, अब मैं उतरूंगा मोहल्ले, अब मैं जाऊंगा राज्य दर राज्य, अब मैं आपके राज्य में आऊंगा, मैं आपके जिले में आऊंगा, आपकी तहसील में आऊंगा, और जैसे दिल्ली की गलियों में गूंजी थी मेरी आवाज, हर अनजान आदमी से जाके पूछूंगा कि आप क्या अपने घर में बुजुर्गों को सम्मान देते हो? अगर देते हो तो जिस देश के अंदर बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, उस देश के अंदर किसी का सम्मान नहीं है, युवा, महिला, जाति, बिरादरी, क्योंकि बुजुर्ग में सब आ जाते हैं, हर जाति के लोग आ जाते हैं, हर धर्म के लोग आ जाते हैं। बुजुर्गों का सम्मान सबसे पहले इस देश में होना चाहिए। तो मैं पूरे राज्यों में जाऊंगा, और मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि मुझे जाना कहां है। अब आप बुलाओ, कौन बुलाएगा मुझे? मैं आज ये भी कहता हूं कि जो राज्य सबसे ज्यादा मुझे बुलाएगा, उसी राज्य में मैं जाऊंगा, और उस राज्य में जाकर आपकी आवाज, चुनाव मैदान में आपकी आवाज बनूंगा, आपको जिता कर लाऊंगा, और आपकी पेंशनर की सरकार बनवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।